हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर हैशटैग एकेडमी क्लासेज। आज हमारा ये जो टेंथ क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टेंथ क्लास का सिलेबस डिस्कशन वाला वीडियो स्टार्ट किया लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि क्लास टेंथ में जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है BSCB, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि टेंथ में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर है और कौन कौन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद फिर हम लोगों ने मैथ का सिलेबस डिस्कशन किया था, और वो डिस्कशन करने के बाद हमने ये भी बताया था लास्ट में कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है टेंथ क्लास का, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए, जो कि क्लास टेंथ का है, और इसमें मैथ का लेक्चर है आज, मैथ्स, जिसमें हमें पढ़ना था ट्रिगोनोमेट्री। और ये ट्रिगोनोमेट्री हमारे टेंथ क्लास का 8वां चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री। जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति ये टेंथ में बिल्कुल ही नया चैप्टर है। इससे पहले आप लोग त्रिकोणमिति का नाम नहीं सुना होगा और पढ़ा भी नहीं होगा। तो बेसिकली त्रिकोणमिति क्या है, नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये त्रिकोणमिति तीन कोण का परिमाप से रिलेटेड है। मतलब जो तीन कोण का क्या होता है, त्रिभुज होता है, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले ये ट्रिगोनोमेट्री है। ये वर्ड आया कहाँ से, ट्रिगोनोमेट्री? तो ट्रिगोनोमेट्री आया है, ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड है, इसको ट्रिगोनोमेट्री को बोला गया, जिसमें ट्री ट्री वाला जो पार्ट है, ट्री, इसे ग्रीक में बोला गया है तीन। ट्री को क्या बोला गया है? तीन। तीन। और ये जो है गोन, GON, गोन, यहाँ पे थोड़ा एरर हो जाएगा, इसको मिटाकर सही से लिख देते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में पहले ट्री हो जाएगा, ट्री बोलते हैं तीन को। गॉन, गॉन का मतलब होता है भुजा, ये सब ग्रीक लैंग्वेज में होता है इसका मीनिंग। और मेंटोरी, ट्रीगोन, मेंट्रॉन, मेट्रॉन, मेट्रॉन को मेट्रिस में दिया गया है, तो मेट्रॉन मतलब माप। मेट्रॉन मतलब क्या होता है? माप। तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री समझ में आ गया होगा कि पहले क्या है, ट्री तीन, गॉन मतलब भुजा, और मेट्री को मेट्रॉन बोला गया है, मेट्रॉन होगा, मेट्रॉन। यह हो गया माप, तीन भुजा का माप। यानी भुजा का बोलेंगे, जैसे कि त्रिभुज में तीन भुजा भी होता है, तीन कोण भी होता है, तो तीन कोण का माप या तीन भुजा का माप उसी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है बेसिकली कि त्रिकोणमिति आपको समझ में आ गया क्या है इस ये लैंग्वेज। और अब इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला है कि इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट है, ये लिख लिए होंगे। तो अब है एक पॉइंट है NCERT का, नोट में लिखेंगे आप लोग, हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन पूछ दें कि प्राचीन काल के खगोलविद, प्राचीन काल के खगोलविद, प्राचीन काल के खगोलविद खगोलविद त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से
का प्रयोग पृथ्वी से तारे और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। देखो इसमें क्या है कि ये एक नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ दे कि प्राचीन काल में जो खगोल भी त्रिकोणमिति चलता था उस टाइम में, उसका प्रयोग पृथ्वी से तारे और ग्रहों की दूरियां मापने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में एक नोट टाइप का। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आइए जो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं वो डिस्कशन करते हैं क्या है ओरिजिनल में ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको हटा देते हैं। पहले क्लास 9th में आप लोगों ने त्रिभुज पढ़ा होगा। त्रिभुज में समकोण त्रिभुज और वो जो न्यून कोण त्रिभुज है और एक अधिक कोण त्रिभुज है। जो कोण से रिलेटेड 3 त्रिभुज बनता है, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। ठीक है, तो पहले वो समझ लीजिए क्या होता है त्रिभुज, थोड़ा सा उसका बेसिक हिंट दे देते हैं, उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्री पे आएंगे। तो इसमें है एक समकोण त्रिभुज, इसका फिगर कुछ इस टाइप से आता है। समकोण, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और एक होता है कोण के बेस पे 3 त्रिभुज है, तो जिसमें दूसरा है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। और एक है हमारा अधिक कोण त्रिभुज, जिसका फिगर कुछ इस टाइप से होता है, ए बी सी। इसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो इसे बोलेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज। हो गया। तो बेसिकली कोण के आधार पे 3 त्रिभुज हैं, और ये तीनों त्रिभुज का डिस्कशन 9th में जो आप लोग क्लास किए होंगे तो उसमें बताया होगा और पढ़े होंगे। बाकी इसमें इतना ही हिंट देना था। जो ट्रिगोनोमेट्री में मेन मुद्दा है वो आता है समकोण त्रिभुज पे, इसी का चर्चा है ट्रिगोनोमेट्री में। तो आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज का क्या रिलेशन है ट्रिगोनोमेट्री से, क्योंकि ये तो पूरा इसमें समकोण का ही पढ़ना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो क्या है इसमें, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। ये हो गया ए बी सी। ठीक है, एक 90 डिग्री का हो गया कोण। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को ये तो पता होगा कि जो नीचे वाला लाइन है इसे हम बेस बोलते हैं, आधार। आधार ये होता है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है। और ये हो गया लंब, किसके रेस्पेक्ट में, ये सी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे सी है तो इसके अनुकूल ये हो जाएगा। इसके ठीक सामने वाला जो भुजा कहलाता है ये होता है लंब। ठीक है, और ये जहाँ जिस पे ये स्थित है ये बोला जाता है इसको आधार, और इसमें जो सबसे बड़ा वाला भुजा है उसको बोला जाता है कर्ण। ठीक है, तो ये हो गया समकोण में, ये सबको पता ही होगा। तो अब क्या है कि एक ये हो गया ए बी लंब, बी सी आधार, ए सी कर्ण। ठीक है, तो इसमें एक आता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, इससे साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण, यह हुआ इसका फॉर्मूला। ठीक है,
साइन थीटा जैसे एक लंब हो गया और एक कर्ण हो गया, तो लंब और बटा कर्ण करेंगे तो यह हो जाएगा साइन थीटा। उसी तरह से ये आता है कॉस थीटा, ये होता है आधार बटा कर्ण, और लंब कर्ण का हो गया रिलेशन, आधार कर्ण का हो गया। लंब आधार का रिलेशन देखिए क्या होता है, इसे बोलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा का मतलब हो जाएगा आधार बटा लंब, क्योंकि ये ठीक इसका अपोजिट है। ये हो गया आधार बटा लंब, ठीक है। क्या क्या रिलेशन बन गया इसमें, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टैन थीटा, और आधार बटा लंब कॉट थीटा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसमें एक और क्या बनता है रिलेशन, कि लंब बटा कर्ण तो हो गया, बट अभी कर्ण बटा लंब कर्ण बटा आधार बाकी है। तो उसे उसे क्या बोलते हैं वो देखिए, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, और एक होता है सेक थीटा। इसको कहा जाता है कर्ण अपॉन आधार, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूला है, इसे नोट कीजिए। और ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक पार्ट है उसमें ये फार्मूला आगे काम आएगा, उदाहरण जो सॉल्व करेंगे उसमें, और जो इसका प्रश्नावली है वो सॉल्व करेंगे उसमें। तो पहले इस फार्मूला को नोट कीजिए, और ये तो समझ में आ गया होगा, ये पहले से ही पढ़ा हुआ है। अब ये हो गया होगा, तो फिर एक और इसमें आता है फार्मूला, वो देखेंगे कि साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और क्या है, टैन थीटा का और कॉट थीटा का, ये दो है, इसको अलग से लिखेंगे। टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। लंब यहाँ भी है, यहाँ भी है आधार। तो इसका रिलेशन हम बना सकते हैं एक तरह से, जैसे टैन थीटा को हम पहले, इसको पहले एक अंग्रेजी में भी इसका नाम लिख देते हैं, वो इजीली समझ में आ जाएगा शॉर्टकट में। लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इसे डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। बेस, आधार को बोला जाता है बेस, और ये डिनोट होता है बी से। कर्ण होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ये होता है एच, ठीक है। तो यहाँ लंब है तो लंब की जगह पर हम पी लिख सकते हैं, और कर्ण है एच हो जाएगा, यहाँ बी अपॉन एच हो जाएगा, क्योंकि वही है, बस इसका शॉर्ट जो नेम दिए वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ हो जाएगा पी अपॉन बी, यहाँ हो जाएगा बी अपॉन पी, और ये हो जाएगा एच अपॉन पी, और ये हो जाएगा एच अपॉन बी। हो गया, समझ में आ गया। तो अब इसमें क्या करना है, टैन थीटा का जो हम बोले वहां पे, उसे देखते हैं कैसे वो टैन थीटा, वो जो है एक इसका पहले लिख देते हैं फॉर्मूला। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो फार्मूला है, इसे भी नोट करें। उसके बाद ये जो है टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हम क्यों लिखे हैं, इसको हम प्रूफ करते हैं आगे। इसको हटा दे रहे हैं। हाँ, तो अब था टैन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्यों लिखे हैं। टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये है,
साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, लंब बटा कर्ण, जो p/h था, अपॉन कॉस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, आधार बटा कर्ण, तो जो हो जाएगा b/h। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली इसे सॉल्व करने पे इससे ये कट जाएगा और बच जाएगा p/b, जो लंब अपॉन आधार होता है। तो यही है, साइन का जो फॉर्मूला था वो हो गया, कॉस का ये हो गया, तो इसे p/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सॉल्व होता है। और ये दो फॉर्मूला नोट हो गया होगा। तो फाइनली अब ये समझ में आ गया। अब है हमारा नेक्स्ट, जो एनसीईआरटी का बुक है वो आप लोग निकाल लेंगे। एनसीईआरटी का अब डायरेक्ट आप आएंगे उदाहरण नंबर 1 पे। उदाहरण नंबर 1 पे आएंगे, क्योंकि इसमें जो बेसिक जो चीज़ लिखवाना था वो हम लिखवा चुके हैं। फार्मूला आप लोग लिख लिए होंगे, फार्मूला को आप लोग याद कर लेंगे जो फार्मूला लिखा है यहाँ पे। और जो हमारा ये बेसिक पार्ट हो, ये तो हो गया, फार्मूला खत्म। अब जो एनसीईआरटी का बुक है उसे खोलेंगे और उदाहरण नंबर 1 निकालेंगे। आज हम उदाहरण सोल्व कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें प्रश्नावली सोल्व करेंगे, एक एक करके इस तरह से सोल्व करेंगे। तो ये तो नोट हो गया होगा, इसको हटा देते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या बोल रहा है, उदाहरण नंबर 1 है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले त्रिकोणमिति के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ये हो गया, और इसका नामकरण कर देते हैं ABC। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि tan a बराबर 4/3। ठीक है, तो tan a का मान हमें दिया हुआ है 4/3। tan a बराबर 4/3। tan a हो या थीटा हो, जो tan थीटा हम लिखे यहाँ पे, या फिर जो भी था साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि ये tan इंटू थीटा, tan ओनली tan का मान कुछ होता ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और tan थीटा है तो ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री उग्री का मान होता है वो आता है, तो इसलिए tan थीटा, tan a, tan xy कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे, लेकिन tan के साथ कुछ लगाना होगा वेरिएबल। ठीक है, तो tan का मान क्या हो जाएगा, p/b, जिसे लंब अपॉन आधार बोलते हैं। ठीक है, तो लंब हो गया कितना, 4, आधार हो गया 3। किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में, तो a के रिस्पेक्ट में a का जस्ट सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, जो कि लंब हमारा कितना है, 4। तो यहाँ 4 हो गया, और जो इस पे खड़ा है ये हो गया बेस, बेस हमारा आ गया। तो फाइनली हमारा लंब भी निकल गया और आधार भी आ गया। अब बच गया क्या, कर्ण। कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, एक पाइथागोरस थ्योरम है, कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उस फार्मूला से हम कर्ण निकालेंगे। तो पाइथागोरस जो फार्मूला नहीं आता वो फार्मूला लिख लेंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया। एक होता है लंब को बाहर लाएंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर हो गया। और एक हो जाएगा हमारा आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये है पाइथागोरस का थ्योरम, इसे लिख लीजिए, ये आगे काम आएगा। हो गया। अब हमें इसमें लंब और आधार का तो मान दिया हुआ है, अब निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए क्या प्रोसेस है, कर्ण का
क्या लिखा है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर क्या होगा, 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको रूट के अंदर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे तो 16 9 25 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। तो क्या हो गया, हमारा कर्ण आ गया 5। ठीक है, अब हमारे पास तीनों मान आ गया, लंब भी आ गया, आधार भी आ गया और कर्ण भी आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो tan का मान दिया हुआ है और अन्य त्रिकोणमितीय क्या था वहां पे, अनुपात ज्ञात करें। तो tan को छोड़कर जितना भी लिखा है, साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक, तो सबका मान निकालना है, क्योंकि tan का हमें ऑलरेडी मान दिया हुआ है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 लिखा है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन, क्योंकि सभी का सभी ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा, लंब बटा क्या होता है, पी अपॉन एच, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 5, तो ये हो गया साइन ए का मान। फिर अगर इसमें सेकेंड निकालना है कॉस ए, एक रिस्पेक्ट में निकालना है, तो एक रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार। इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, बी अपॉन एच। तो बी कितना है 3, एच कितना है 5, तो हमारा साइन भी निकल गया, कॉस भी निकल गया। तीसरा आता है क्या, tan। tan का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, ये बोला है कि इसको छोड़कर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसे नहीं निकाल लेंगे। चौथा है हमारा कॉट, कॉट ए, एक रिस्पेक्ट में कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन पी, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4। ठीक है, और एक चौथा है हमारा कॉसेक थीटा, कॉसेक ए हो जाएगा, क्योंकि सब ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। कॉसेक का फॉर्मूला क्या था, कर्ण अपॉन लंब, कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 4, हो गया। नेक्स्ट है पांचवा सेक थीटा, सेक ए, बार बार थीटा बोला जाता है, सेक ए का हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार, एच अपॉन बी, एच कितना है 5 और आधार कितना है 3, तो ये हो गया हमारा और त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें पहला था साइन ए का, कॉस ए का, tan का दिया हुआ है, कॉट का निकल गया, कॉसेक का निकल गया, सेक का निकल गया। ये हो गया हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, आप इसे नोट करिए। और वो जो 2 फार्मूला और लिखा है उसे आप लोग खुद से निकालेंगे। एक था tan ए और एक है कॉट ए। tan ए और कॉट ए का मान निकालिए। उम्मीद है नोट हो गया होगा। अब नेक्स्ट है वो, सॉरी इसको क्यों मिटा दिया। अब उदाहरण नंबर 2 जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उससे आप लोग पढ़िए। यहाँ पे था ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो हमारा नेक्स्ट उदाहरण क्या है, उदाहरण नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है कि कोण ए है और कोण क्यू है, दो ऐसा न्यून कोण है जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू है। तो सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण क्यू। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोण बी बराबर कोण क्यू है, ठीक है, और ये दोनों न्यून कोण है। तो पहले आप ट्रायंगल बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। दो कोण है तो 2 ट्रायंगल बनेगा, एक ये हो गया और एक और बना लीजिए, 2 ट्रायंगल हो गया, ठीक है।
ये हो गया ए, इसमें क्या दिया हुआ है, न्यून कोण है तो सिद्ध करेगी साइन बी बराबर साइन क्यू। तो पहले इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, हो गया। और यहाँ न्यून कोण बना रहा है तो न्यून कोण यहाँ पे बनेगा, समकोण यहाँ बनता है, यहाँ से भी बन सकता है, बट कोण बी का बोला है, साइन बी बराबर साइन क्यू, यहाँ लिख देते हैं साइन बी बराबर साइन क्यू। ये हमें इसके रेस्पेक्ट में हमें प्रूव करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू आर, पी क्यू आर, हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोण बी और कोण क्यू ऐसा न्यून कोण त्रिभुज है, ऐसा न्यून कोण हो जिसमें साइन बी और साइन क्यू है, तो सिद्ध करेगी कोण ए कोण बी बराबर है, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे, साइन बी का मान। तो आप देखिए, इसको हटा देते पहले यहाँ से। हमें प्रूफ करना है कोण बी बराबर कोण क्यू, और दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू, हो गया। अब है इसमें हम सबसे पहले लेंगे साइन बी का मान, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है। तो साइन बी का मान क्या हो जाएगा, साइन का मान निकालना है तो बी के लिए लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब ये हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में और कर्ण ए हो जाएगा। तो लंब क्या है, ए अपॉन ए सी अपॉन ए बी, तो ये हो गया हमारा साइन बी का मान, ठीक है। अब एक तरफ साइन क्यू का मान निकालेंगे, साइन क्यू क्या हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा पी आर लंब और पी क्यू कर्ण, ये हो गया। अब क्या करना है, जो ए सी है और ए बी, ए सी ए बी ये दोनों बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दोनों को बराबर करेंगे। तो ए सी अपॉन ए बी बराबर पी आर अपॉन पी क्यू, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए सी अपॉन ए बी बराबर हो गया पी आर अपॉन पी क्यू बराबर हो गया। अब ये जो बराबर है तो इसके बराबर में हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स या फिर के, जो मानना है मान सकते हैं। पहले आप यहाँ तक देखिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, पहले आप यहाँ तक समझिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ताकि इसमें जो जैसा दिया हुआ वैसा ही लिखे हम। पहले जो दो त्रिभुज बना लिए, इसमें दो न्यून कोण बनाना था, न्यून कोण बना दिए, और इस साइन के रिस्पेक्ट में लाना था, तो साइन बी का मान लिखे, साइन क्यू का मान लिखे, दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर दिए यहाँ पे, और इक्वल करने के बाद हम इसको के मान लिए, ठीक है। अब क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय में लागू करने के बाद हमें बी सी का मान और क्यू आर का मान निकालना है, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया साइन बी से, और बी सी और ये क्यू आर है आधार, इसका मान निकालना है। तो बी सी अपॉन क्यू आर पाइथागोरस से निकालेंगे, बी सी, एक मिनट यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर, अब देखिए बी सी अपॉन क्यू आर किए हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण है, अब माइनस ये ए सी का स्क्वायर, जो पाइथागोरस फॉर्मूला था वहीं से। तो अब अपॉन में इसको कर देंगे, ये हो जाएगा आर क्यू निकालना है, क्यू आर, तो इसमें इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये समझ में आया, क्योंकि इसमें कुछ नहीं किए हैं, बस इसका मान निकालने के लिए हम जो पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरी लिखवाए थे यहाँ पे उस टाइम पे, तो बस उसी को अप्लाई किए यहाँ पे। तो ये मान आ जाने के बाद अब क्या करना है, बीसी का भी आ गया, क्यू आर का भी आ गया, बीसी बराबर आ गया और क्यू आर बराबर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बीसी और क्यू आर को, पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो है हमारा
एक यहाँ से हमारा ए सी अपॉन ए बी और पी आर अपॉन पी क्यू प्रूफ हो गया हुआ है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसको हम एक लिख देते हैं। ठीक है, अब जो बी सी का मान है और क्यू आर का मान है, तो इसको हम कैसे नोट करेंगे, लिखेंगे कि बी सी अपॉन क्यू आर बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर है अपॉन रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें जो हम ए बी का मान, ये जो इसमें ए बी का मान है, ए बी का मान कितना था, पी क्यू, और इसको हम कांस्टेंट में के लिए हैं, तो इसको रूट के अंदर के स्क्वायर लिख सकते हैं, और के स्क्वायर के बाद ए बी का मान पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और उसके बाद ये कांस्टेंट इसमें भी है, तो इसमें भी के का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, क्योंकि ए सी जो है, ए सी का मान पी आर है, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर हम नीचे लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये समझ में आ गया। बी सी अपॉन क्यू आर हमें निकालना है, बी सी अपॉन क्यू आर, ये यहाँ पे सेम आ गया, और ए बी के जगह पे पी क्यू था, तो हम इसको कांस्टेंट माने हैं, एक्स के माने हैं, तो के स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी के जगह पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के का के स्क्वायर ही रहेगा, और पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए सी का मान पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर हो गया, अपॉन में जो है वही हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आगे कि इसमें से के बाहर आ जाएगा, क्योंकि के दोनों में कॉमन है, तो के को हम बाहर ले लेंगे, और ये जो के स्क्वायर स्क्वायर था, तो स्क्वायर दोनों आएगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो के ओनली सिंगल बाहर आ गया। ठीक है, अब के बाहर आने के बाद यहाँ बच गया क्या, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों सेम टू सेम इक्वेशन आ गया, क्योंकि हम के स्क्वायर कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो के आ जाएगा बाहर, पी क्यू का स्क्वायर सेम, पी आर का स्क्वायर सेम, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर सेम आ गया, बराबर के, ये हो गया हमारा, कट जाएगा तो दोनों सेम हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा सेकेंड नंबर इक्वेशन। तो इससे आपको ये प्रूफ हो गया होगा कि सभी ए सी अपॉन ए बी बराबर पी आर अपॉन पी क्यू सेम है, और इसका मान के कांस्टेंट है। तो इस तरह से अब इस प्रमेय का जो प्रयोग हुआ है, इसमें जो त्रिभुज ए बी सी था, यहां लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी माइनस त्रिभुज पी क्यू आर प्राप्त होता है, करने पे आ जाएगा कोण बी बराबर कोण क्यू। ये हो गया, तो ए सी अपॉन ए बी और पी आर अपॉन पी क्यू से बराबर आ गया, और यहाँ भी ये कट के आ गया कांस्टेंट, तो इस तरह से ये दोनों बराबर हो गया। तो ये हमारा दूसरा उदाहरण था। अब तीसरा उदाहरण, इसे नोट करें, फिर तीसरा उदाहरण बता रहे हैं। तब तक आप अपने एनसीईआरटी से तीसरा उदाहरण क्वेश्चन पढ़ें। तो
हमारा आज ये त्रिकोणमिति का तीसरा उदाहरण है। त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण त्रिभुज है। जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे करेंगे। पहले त्रिभुज ए सी बी लीजिए, ए सी बी जिसमें सी समकोण त्रिभुज बता रहा है, ठीक है। उसके बाद जिसमें ए बी का मान 29 है, ए बी का मान 29 है, ठीक है। उसके बाद ए बी सी का मान 21 है, बी सी कितना है 21 है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी थीटा बराबर थीटा, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब इसमें मान निकालना है किस किस चीज का। एक है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और एक दूसरा मान निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दो ही चीज दिया हुआ है, एक है ए बी का मान दिया हुआ है और दूसरा बी सी का मान दिया हुआ है। ए बी का मान 29 है और बी सी का मान 21 है। और जिसमें हमसे दो क्वेश्चन पूछा है, एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें इसका मान निकालना होगा। ये हमारा लंब है बी के रेस्पेक्ट में और ऐसे भी ये लंब है, तो इसका मान निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का हेल्प लेना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का हेल्प लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लंब है तो लंब का फॉर्मूला लिखेंगे। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये समझ में आया होगा, क्योंकि लंब को हम P परपेंडिकुलर बोलते हैं, H हाइपोटेन्यूज कर्ण बोलते हैं और B आधार बेस बोलते हैं, ठीक है। तो P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें ये हो जाएगा हमारा P, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा B और ये हो गया H और ये हो गया P। लंब आधार कर्ण, ठीक है। तो अब यहाँ P निकालना है तो H का मान रखेंगे, तो रूट अंडर H का मान है 29 का स्क्वायर माइनस B का 21 है तो 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841, 21 का स्क्वायर 441। स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं निकालने आता होगा तो इसका हम ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुके हैं, जिसमें इस वीडियो में इस यूट्यूब चैनल पे होगा और सर्च करेंगे उसमें बिहार ITI स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट, उस लेक्चर में हम ये बना चुके हैं। तो 841 में से 441 घटाएंगे तो आएगा 400 और 400 का वर्गमूल होता है 20, ठीक है। तो हमारा आ गया परपेंडिकुलर 20 जो लंब है, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो हम P परपेंडिकुलर लंब का मान निकाले वो इस प्रोसेस से निकला है। हो गया नोट। अब जो क्वेश्चन है उसे सोल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बस जो फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूला को पुट करते जाना है और हमारा आंसर आते जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का होता है, कॉस थीटा क्या लिखा है, लंब आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा B, कर्ण हो गया H, इसका स्क्वायर। साइन का क्या हो जाएगा, P लंब बटा कर्ण यानी P अपॉन H का स्क्वायर। B कितना है 21 और H कितना है 29 का स्क्वायर। P कितना है 20 और H कितना है 29, इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करने पे 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 29 का 841 और 20 का 400 और 29 का 841। इसे सोल्व करेंगे अब तो 841 का LCM हो जाएगा 841 और ये 841 से डिवाइड करने पे एक से मल्टीप्लाई करने पे 441 ही आ जाएगा।
प्लस का प्लस 841 एक, और 4 से मल्टीप्लाई करने पे 400 ही आएगा। 441 प्लस 400 कितना हो गया? 841 अपॉन 841, काटेंगे तो आ जाएगा 1। ये है हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। इसे नोट कीजिए, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार बता देते हैं। हो गया नोट। अब दूसरा कुछ, ओह सॉरी, बताना था ना। 400 841 अपॉन 841, ये 1 हो गया। तो इसमें क्या हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार को बी बोलते हैं, कर्ण को एच बोलते हैं। आधार बटा कर्ण, इसमें स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब क्या है, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर हो गया। अब बी का मान कितना है? 21 हो गया। एच का मान 29, तो 29 हो गया। और पी का मान है 20, तो 20 हो गया। और एच तो ऑलरेडी 29 का 29 ही है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 29 का 841, 20 का 400, 29 का 841। 841 का एलसीएम 841, और इससे ये जो बट्टा पर का जोड़ होता है इससे डिवाइड करके 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे 441, फिर डिवाइड करने पे 1, 1 से मल्टीप्लाई करने पे 400, दोनों को ऐड करने में 841 अपॉन 841, इसका कट के मान 1 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है सेकेंड वाला, जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच माइनस पी अपॉन एच का स्क्वायर, ठीक है। बी कितना है? 20 नहीं 21 है। 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, स्क्वायर करने पे ये आएगा। अब 841 का एलसीएम 841 ही रहेगा। ये 441 माइनस 400 हो जाएगा। अब 441 से 400 घटाएंगे तो कितना होगा? 41, और 841 का 841 रह जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये है। एक बार फिर से समझा देते हैं कि इसमें ऑलरेडी सबका मान दिया हुआ है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, बी अपॉन एच आधार बटा कर्ण, साइन स्क्वायर थीटा का पी अपॉन एच लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। तो बी का मान 21 और एच का मान 29, पी का मान लंब का मान 20 और एच का मान 29, तो फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो 21 का 441, 29 का 841, 20 का 400, 29 का 841 स्क्वायर करने पे फिर 841 का एलसीएम निकाल करके इसको घटा करके ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको नोट कीजिए, फिर जो अगला एग्जाम्पल है उस पर बात करते हैं। हो गया नोट। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 4 नंबर। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, और यदि tan A का मान A बराबर 1 है तो सत्यापित करें कि 2 sin A cos A बराबर 1। ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने।
बस इसमें करना कुछ नहीं है, जो एक पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो पहले बना ही लेते समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, यह हो गया समकोण त्रिभुज, इसमें ए बी सी, इसका नाम है ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। और इसमें tan ए का मान 1 दिया हुआ है, tan ए बराबर 1 है, ठीक है। तो अब कह रहा है इसमें सत्यापित करें कि 2 sin a cos a बराबर 1, 2 sin a cos a बराबर 1, इसको प्रूफ करना है कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करने का सिंपल तरीका है, बस जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग जो स्टेप फॉलो किए बस उसी पे करना है इसको भी। तो इससे यहाँ से हटा देते हैं, हमें प्रूफ तो यही करना है ना, 2 sin a प्लस 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1, 2 sin a cos a बराबर 1, ये प्रूफ करना है, ठीक है। tan a, tan का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, p अपॉन b, लंब बटा आधार 1 है, tan a का मान तो ऑलरेडी नीचे भी 1 ही होगा, ठीक है, 1। p का मान 1 है, b का ही मान 1 है, तो p 1 हो गया, b भी 1 हो गया, ठीक है। अब हमें h का मान निकालना है, h नहीं पता है, तो h निकालने के लिए क्या, बस वही पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर h का स्क्वायर बराबर रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। p का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस b 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 हो गया रूट 2। h का मान h ही होगा यहाँ पे, क्योंकि ये उधर जाता है तो रूट हो जाता है, तो h का मान कितना आ गया, रूट 2। h की जगह पे हम क्या लिख देंगे, रूट 2। तो यहाँ से हम h का मान निकाल लिए। अब हमें जो प्रूफ करना है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें ऑलरेडी सबका मान आ गया हुआ है, 2 sin a cos a बराबर 1 करना है। तो हम LHS लिख देते हैं, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और जो प्रूफ करने के बाद आएगा वो हो जाएगा RHS, जिसे राइट हैंड साइड कहते हैं। तो LHS में क्या आएगा, 2 का 2 ही रहेगा। साइन का मतलब, साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब पहले फॉर्मूला लिख लो, P अपॉन H इंटू B अपॉन H, ठीक है। 2 का 2 ही रहेगा, P का मान 1 और h का मान रूट 2, यह हो गया 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। फिर b का मान कितना है, 1 नहीं, b का मान 1 है नीचे बेस, और h का मान रूट 2 हो गया। तो अब इसे सोल्व करेंगे, 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, नीचे लिखते हैं इसको, 2 इंटू 2 इंटू 1 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो आ गया 1। यही हमारा RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। इसे नोट करो, फिर इसका जो प्रूफ नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और बताते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस tan a का मान दिया हुआ है, tan a से हम p अपॉन b निकाल सकते हैं, p अपॉन b हो जाएगा 1 और 1, तो p हो गया 1, b भी हो गया 1, 1 से हम पाइथागोरस थ्योरम से ये रूट 2 का मान निकाले हैं, हाइपोटेन्यूज निकल गया कर्ण। उसके बाद जो था 2 sin a इंटू कॉस ए, इस पे बस पुट किए हैं, इससे हमारा आंसर आ गया है। पुट करने का सिस्टम सिंपल सा है, 2 है तो 2 sin a का मान लिखेंगे p अपॉन h, लंब बटा कर्ण, कॉस ए का हो जाएगा b अपॉन h, आधार बटा कर्ण,
2 का 2 ही रहेगा, p का जो मान है 1 और h का √2, b का ही मान 1 और h का मान √2। इस तरह से 2 इंटू 1 इंटू 1 2 ही होगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, कटेगा तो 1 आ जाएगा। ये हमारा RHS में 1 आ गया, 1 लाना था तो हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट उदाहरण है 5 नंबर, एक लास्ट 5वां उदाहरण था कि इसमें क्वेश्चन क्या बोला 5वां, कि एक त्रिभुज है OPQ, ठीक है, त्रिभुज है OPQ जिसमें P समकोण है, P समकोण त्रिभुज है, और ये हो गया O और ये हो गया Q, ठीक है। OPQ एक त्रिभुज है जिसमें P समकोण त्रिभुज बना रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, OP 7 सेंटीमीटर है, OP 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें इसमें बोलना है OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है तो साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 2 का मान दिया हुआ है, तीसरा निकालना है, बट इसमें क्या है, एक ही दिया हुआ है, और इस दोनों को निकालने के लिए हमें एक हिंट दिया हुआ है OQ माइनस PQ बराबर 1। तो OQ क्या है, कर्ण, तो कर्ण बराबर हो जाएगा OQ बराबर, ये 1 है तो 1 इधर ही रहेगा, ये माइनस का PQ है तो इसे प्लस में हम PQ इजीली लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि हम कैसे किए इसको, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। OQ 1 प्लस PQ और ये हो जाएगा हमारा OQ। अब यहाँ तक आप समझिए, उसके बाद हम आगे का बता रहे हैं आगे क्या होगा। हाँ जी, तो अब क्या है आगे, OQ बराबर क्या है, 1 प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ कर्ण है, कर्ण का मान दिया हुआ है 1 प्लस PQ स्क्वायर, तो 1 प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है, बराबर आ जाएगा, एक इसका मान बराबर होता है इसके और इसके जोड़ के बराबर, तो एक कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा क्या है PQ, तो PQ को हम PQ का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करने के लिए a प्लस बी का जो है होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसे सोल्व करेंगे, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a इंटू 1 ही 2 ही होगा, और b का हो जाएगा PQ, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस PQ का स्क्वायर PQ ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा इसमें कि ये जो PQ है और ये PQ है ये कट जाएगा, क्योंकि बराबर के इस साइड और इस साइड, जैसे यहाँ पे देखिए PQ बराबर PQ या फिर PQ अपॉन PQ लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो बटा में आता है इसी को हम बराबर में लिखते हैं, तो ये इधर से इधर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये PQ और ये PQ कट जाएगा, ठीक है। अब बच गया क्या, 2PQ बराबर 49, और ये जो 1 प्लस में है ये इधर जाकर माइनस में आ जाएगा 1, तो 2PQ बराबर 49 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा कितना 48। अब PQ का मान आ गया 48, ये भाग गुना में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, अब हो जाएगा 24, ठीक है। तो हमारा PQ का मान कितना आ गया 24, 7 OP का दिया हुआ है, PQ का 24 आ गया, और OQ का मान क्या था, OQ का 1 प्लस PQ कितना है 24, तो 1 प्लस 24 कितना हो गया 25, तो ये हो गया 25। अब हमें तीनों का मान आ गया है, बेस का भी, परपेंडिकुलर का भी, हाइपोटेन्यूज का भी। इसमें आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से बता रहे हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ था कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें P समकोण है, तो इसमें
एक 7 सेंटीमीटर का ये OP का मान दिया हुआ है और ये दोनों मान नहीं दिया हुआ था। इसके लिए एक हिंट दिया हुआ था कि OQ माइनस PQ बराबर 1। OQ बराबर हम 1 प्लस PQ लिख सकते हैं क्योंकि ये OQ है, ये 1 इधर है, इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं। तो OQ का मान कितना आ गया 1 प्लस PQ। ठीक है, अब क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना था OQ का स्क्वायर 1 प्लस PQ हो गया प्लस 7 का स्क्वायर जो आधार है वो, और लंब का स्क्वायर PQ था तो PQ का लंब का स्क्वायर हो गया। 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर निकालेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही रहेगा, B का B हो गया। ठीक है, 2AB 2PQ बराबर 7 का स्क्वायर 49 और PQ का स्क्वायर PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर दोनों बराबर में है तो कट जाएगा। उसके बाद इधर हो गया 2PQ बराबर 49 का 49 ही रहेगा, ये प्लस 1 में है तो ये माइनस में आ जाएगा। 2PQ बराबर 48, तो PQ बराबर 48/2 24। ये हो गया हमारा 24। तो 24 हमारा क्या आ गया PQ का मान, PQ क्या था लंब। यहाँ से हमें OQ का मान निकालना था, OQ तो 1 प्लस PQ 24, तो 1 प्लस 24 25, ये हमारा 25 आ गया। तो हमारा ऑलरेडी तीनों मान आ गया। अब जो क्वेश्चन में बोला हुआ है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है साइन Q और कॉस Q का मान निकालने के लिए। पहला है साइन Q, ये रहा। तो Q है तो Q के रेस्पेक्ट में हम ये मान लेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये Q है, थीटा नहीं है, Q। साइन का क्या फॉर्मूला होता है, P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन H, लंब बटा कर्ण। इसके रेस्पेक्ट में लंब क्या हो जाएगा, इसका ठीक अपोजिट का ये वाला, तो ये कितना है 7। और हाइपोटेन्यूज तो पता ही, जो सबसे बड़ा होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो वो हो गया 25। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कॉस Q का मान। तो कॉस Q लिखेंगे, कॉस Q। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें ध्यान रखना है कि किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है, Q के रेस्पेक्ट में या O के रेस्पेक्ट में या P के रेस्पेक्ट में। ठीक है, P के रेस्पेक्ट में होगा नहीं क्योंकि ये इसके समकोण बनाने तो इसके सामने वाला ही कर्ण होता है। ठीक है, तो Q के रेस्पेक्ट में बोला है तो ये हो गया 7 लंब और ये हो गया कर्ण। अब कॉस भी Q के रेस्पेक्ट में ही निकालना है। तो Q के रेस्पेक्ट में जब ये लंब है तो इसके बेस, इसका जो बेस बनेगा ये 24, आधार ये बनेगा, तो ये हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है B/H, और बेस हमारा ये बन रहा है Q के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 24, और कर्ण तो ऑलरेडी 25 है ही, तो ये हो गया 24/25 आ गया यहाँ से हमारा दोनों आंसर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज का हमारा त्रिकोणमिति का लेक्चर आज यहीं पे खत्म होता है। आज हम लोगों ने क्या समझा, त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला और जो उदाहरण था 1 से लेकर 5 तक का वो समझा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे जो प्रश्नावली 8.1 है, 8 नंबर चैप्टर 8.1 जो प्रश्नावली उस पर डिस्कशन करेंगे। और आज के लिए इतना ही। और ये जो PDF है, जिनके पास NCERT का बुक नहीं है तो उसका हम PDF अपने टेलीग्राम चैनल #academy पे अपलोड कर देंगे। और उम्मीद है सबको क्लास पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।